प्राणी तीर्थानि वसंति तत्र यत्र कथादार चित प्रसंग। जहाँ भगवान अच्युत भगवान की कथाएं होती हैं वहाँ सारे तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रत्येक दिन कहता हूँ हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा को गा सके या भगवान की कथा को करवा सके। ये तो भगवान की कृपा। भगवान कहता है तू कौन करने वाला, तू कौन करवाने वाला, तू तो सिर्फ निमित्त बन जा, सामने खड़ा हो जा। करने वाला भी मैं हूं और करवाने वाला भी मैं। महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों को लगा कि महाभारत का युद्ध हमने जीता, लेकिन महाभारत का युद्ध करवाने वाला भी कोई और था और जिताने वाला भी कोई और था। तो जीव तो केवल निमित्त मात्र है। उस दिव्य आत्मा, उस अमल आत्मा जो आज हमारे रूप में प्रत्यक्ष रूप से तो विराजमान नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से जरूर देख रही है कि मेरे बच्चों ने, मेरे कुटुंब ने, मेरे परिवार ने इस गृहस्थ को नई विशारण्य बना रखा है। और ये बड़े बड़े पुण्य की बात, जब जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य पुंज जागृत होते हैं तो गोविंद की कथा श्रवण करने को मिलती है। हम आप सब बड़ भागी है। आइए अपने मन को उसी नई विशारण्य की ओर ले चले जहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के सूत जी महाराज जी के मुख से इस कथा का पान कर रहे हैं। और वहां गंगा के आनंद नाम तट पे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई नारद जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सभी ऋषि मुनियों को इस कथा का पान करवा रहे हैं। आपने पूर्व दिन में कथा श्रवण की कि जैसे ही सन्नत कुमारों ने मुक्त कंठ से गोविंद की कथा गानी प्रारंभ की, नारद जी मुख्य श्रोता बने। उसी समय एक टोली कीर्तन करती, कौन? भक्ति महारानी गंगा इत्यादि नदियों के सार उस पंडाल में आकर विराजमान हो गई। व्यास मंच के सामने खड़ी हो गई। बोलो महाराज कहाँ बैठे, हमारे बैठने का भी कोई स्थान है? सन्नत कुमारों ने भी कह दिया, बोलो जितने भी वैष्णव जन यहाँ बैठे हैं, भक्ति महारानी आप इन सभी के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए। बोलिए भक्ति महारानी। नारद जी ने सन्नत कुमारों से प्रश्न कर पूछ लिया, बोलो महाराज एक बात तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि इस कथा को श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं, लेकिन महाराज कुछ इस कथा में कुछ ऐसा भी है कि पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो जाता है। और यदि पापी इस कथा से तर जाते हैं तो महाराज किन किन पापियों का पापों का प्रक्षालन हो सकता है? एक ही विशुद्धंति बदंतु भैया। महाराज आप मुझे विस्तार से बताइए। सन्नत कुमार कहने लगे, बोले नारद जी ये प्रश्न ही निरस्त है। आप तो कह रहे हो कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है, तो सन्नत कुमार नारद जी से क्या कहते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधा अग्नि दग्धाश्च कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी आप कह रहे हो कि कैसे कैसे पापी करते हैं, तो सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस जीव ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, दुराचार रता विमार्ग और सदैव दुराचार में ही रत रहा,
क्रोध रूपी अग्नि में जला हो, क्रोध अग्नि दग्धाश्च कुटिलश्च, जो कुटिल हो, कामिल हो, यदि उसके निमित्त भी भागवत की कथा की जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण का, जो केवल छल कपट में पड़ा है, यदि उसके निमित्त भी भागवत की कथा हो तो वो भी इस भागवत की कथा को श्रवण करने से पुण्य बन जाता है। इतना ही नहीं नारद जी, जिसने जीवन पर्यंत पाप में कर्म में लिप्त रहा हो, निवृत्त रहा हो, और यदि मरने के बाद वो प्रेत योनि में भी पड़ जाए, उसके निमित्त यदि भागवत की कथा की जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी कहने लगे, बोलो ये बात कुछ समझ नहीं आई महाराज। जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए और मरने के बाद प्रेत बन गया, उसके निमित्त भी भागवत की कथा की जाए तो वो कैसे पुण्य आत्मा हो जाता है, उसका कल्याण कैसे हो जाता है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। यदि आपके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो मैं आपकी इस बात को मान सकता हूं, अन्यथा कैसे मान। तो यहाँ सनत कुमार नारद जी को एक आख्यान सुनाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्व भूत पत्र उत्तम, कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है आत्मदेव। ये आत्मदेव कौन है और ये तुंगभद्रा कौन है? देखिए, भद्र कहते हैं कल्याण, और कल्याण करने वाली नदी के किनारे कौन रहता है? एक आत्मदेव रहता है, जिसने अपनी आत्मा को में जो रमन करता है, अपनी आत्मा को देव बना रखता है, अपनी आत्मा में ही जो भगवान का